फुप्पो कुछ चाहिए आपको? बेटा तुम मेरी फिक्र छोड़ो। मास्टर और सूबियों को पूछा है तुमने? जी फुप्पो, उन्होंने खाना खा लिया। अब मैंने फरिया को बोल दिया कि चाय भी बना दे। तुमने तो खाम मुझ पे पाबंदी लगा दी है बाहर निकलने की। अब तो मैं ठीक हूँ बेटा। ठीक हो गई है, लेकिन बिल्कुल ठीक होना है अभी। अच्छा मैं सोबिया आपे के साथ घर चले जाऊं? सोबिया के घर जाना है? नहीं, अपने घर। वो मुझे घर ड्रॉप कर देंगी। रहने दो, सुबह ऑफिस जाते हुए मैं ड्रॉप कर दूंगा। सोबिया को तंग करने की क्या जरूरत है? गाड़ी सोबिया आपी ने ड्राइव नहीं करनी, बासिल भाई ने करनी है। अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी। अरे भाई, जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं? कहिए। भाई अभी 2-4 दिन और तुम अपने घर नहीं जा सकती बस। क्यों अंकल? अब तो माशाल्लाह से पुप्पो भी बिल्कुल ठीक है। अरे भाई 2-4 दिन और लगेंगे मेरी किताब को कंप्लीट होने में, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम मेरी किताब देखो। किताब हो जाएगी कंप्लीट, फिक्र नहीं करो। सुबह के लिए कौन सी शर्ट निकालूं? कोई भी निकाल लो। तुम्हारा कजन हाइसन जो है बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अच्छा लड़का है, इतनी समझदारी की बातें करता है, इकलौता है, तुम जरा भी प्राउड नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बहुत क्वालिटीज हैं उसमें, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहन की उससे नहीं बनती। और वो ऐसे शो कराता जैसे वो मशल को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करता है। शी तो पागल है, बिला वजह का बैर रखती है उसके साथ। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मशल वाकई पागल है। वो हाइसम उसको इतना अंडर एस्टिमेट करता है, और मशल है कि भागी चली जाती है उनके घर। मशल को नहीं करना चाहिए ऐसा, उसे नहीं जाना चाहिए वहां। मैंने आपको बताया तो था कि पप्पू की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, लेकिन उनके घर मुलाजिम भी तो हैं। सारे मुलाजिम नए हैं, और मुलाजिम ऐसे काम थोड़ी करते हैं जैसे कोई अपना करता है। और फिर उन पे चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। तो तुम्हारी फुप्पो हाइसम की शादी क्यों नहीं करा देती? मिशी माने तब ना। पप्पू और अंकल तो बहुत चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। सुनो, तुम अगर मशल और हाइसम इतना लड़ते हैं तो फिर भी तुम लोग उनका रिश्ता क्यों करवाना चाहते हो? इतनी खूबियां हैं हाइसम में, पप्पू कहीं भी उसका रिश्ता लेकर जाए ना, कोई इनकार नहीं करेगा। तो बस हमारी मिशी के ही नखरे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों को बिला वजह मशल को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इस तरह करोगे तो बात खराब होगी। उनकी शादी के बाद कुछ भी हो सकता है। तुम नहीं जानती हो, ये जबरदस्ती के रिश्ते इंसान की जिंदगी को अजाब बना देते हैं। लेकिन उसमें कोई खामी हो तो ना। उसमें खामी है, और तुम लोग नहीं जानते हो कि क्या है। और उसकी खामी यह है कि वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। लाइट्स ऑफ कर दो, मैं सोने लगा हूं। वैसे अंकल, आपने मार्को तो लारा किताब लिखी है? कैसी किताब? कैसे भी नहीं। अरे यार, ये क्या बात हुई? इतना मुश्किल वर्ड कहा है तुमने? यू नो, जहाज की तरह मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। जूम। एनीवे, कंग्रेचुलेशंस बाबा। भाई कभी आप भी खामिद की कामयाबी पर खुश हो जाया कीजिए। लो भला, मैं क्यों नहीं खुश होंगी? आपकी कामयाबी के पीछे मेरा ही तो हाथ है। लो, जरा अपनी माँ की खुशफहमी का अंदाजा करो। हमारी जान निकल गई किताब लिखते लिखते, और ये सारा क्रेडिट ये खुद ले रही हैं।
अंकल मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करूंगी। सुनो, अपनी फ्रेंड से कहो कि किताबें खरीदे जाके, फ्री की नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने अंकल से बात कर रही हूँ। अरे यार, मेरे बाबा का नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि इनका लॉस हो। हाय सम, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? मैं आपकी बेटी को तंग कर रहा हूँ? कभी इसको भी कुछ कह दिया करें, हमेशा मुझे ही टोकती रहती हैं आप। मेरी बेटी किसी को भी तंग नहीं करती। लो कर लो बात, बहुत नाइंसाफी है बाबा। अरे बेटा, आप मुझे क्या बता रहे हो? मैं तो खुद 27 साल से इस नाइंसाफी का शिकार हूँ।